This is Engineer Richa Pandey. I am a software trainer. You're welcome in our STAT Pro Advanced Tutorials. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 ओके, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा नोड क्या है, कैसे नोड बनाते हैं, कैसे ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, कैसे बीम को असाइन करते हैं, कैसे लोड को असाइन करते हैं, सपोर्ट कैसे असाइन करते हैं और कैसे रिपोर्ट रेडी करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में हमने सीखा कैसे किसी भी बीम की सिंपली सपोर्टेड बीम हो या फिर अनदर बीम हो उसकी कैसे डिज़ाइनिंग और एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे, इस एक्सरसाइज 2 में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग व एनालिसिस करते हैं बाय रन स्ट्रक्चर विजार्ड के थ्रू। ठीक है, तो हमारी वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से ये देखिए आपके वर्किंग एरिया में ग्रिड ओपन है। ठीक है, इस ग्रिड को हम करते हैं क्लोज। यहाँ से वापस यहाँ पर देखिए मेनू बार में आते हैं। मेनू बार में ज्योमेट्री ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और नीचे देखिए यहाँ पर रन स्ट्रक्चर विजार्ड है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए हमें बनाना है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, तो हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे बाय फ्रेम मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्रेम मॉडल्स है, यहाँ पर देखिए कई सारे मॉडल्स दे रखे हैं, तो हम वापस आते हैं यहाँ पर फ्रेम मॉडल्स में क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फ्रेम मॉडल में क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर कई सारे हमारे फ्रेम और लेबल हैं। ठीक है, तो हमें बाई बे फ्रेम बनाना है, तो हम बे फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमें डेटा इनपुट करना है। ठीक है, जैसे लेंथ है हमारी 12 मीटर, तो सपोज आपको जितने भी एरिया में या फिर जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो भी बिल्डिंग यहाँ पर बनानी है आपको, आप यहाँ पर वो सारे डेटा इनपुट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है मॉडल नेम है बे फ्रेम, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो या फिर आप बे फ्रेम ही रहने दो। यहाँ पर लेंथ है, लेंथ सपोज हम यहाँ पर एंटर करते हैं 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर हम यहाँ पर एंटर किए, जो हमारी इसकी लेंथ होगी कितनी होगी 10 मीटर, तो हम यहाँ पर 10 कर दे रहे हैं। ओके, हाइट हम 15 ही रखते हैं या फिर हाइट हम यहाँ पर 12 कर दे रहे हैं। ठीक है, हाइट हम यहाँ पर 12 कर दे रहे हैं और विड्थ हमारी हम इसको भी हम चेंज कर दे रहे हैं 10। ठीक है, जो हमारी बिल्डिंग है उसकी लंबाई 10 मीटर होगी, ऊंचाई 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ बे की बात करते हैं, जो आपके नंबर ऑफ बे अलॉन्ग लेंथ, तो इसको हम चेंज कर हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 3। ठीक है, 3। वापस हम यहाँ पर जो हाइट है नंबर ऑफ बे अलॉन्ग हाइट, मतलब आपके हाइट के अलॉन्ग नंबर ऑफ बे कितना आप चाहते हो, तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 4। ठीक है, और वापस नंबर ऑफ अलॉन्ग विथ हम इसको भी कर दे रहे हैं 3। ठीक है, और इसको हम करते हैं अप्लाई। देखिए जैसे हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ये तैयार हो गया है। ठीक है, हम यहाँ वापस आते हैं, इसको करते हैं क्लोज। जैसे ही क्लोज करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है, वो आपसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर या मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टैट प्रो, मतलब आपका जो ये स्ट्रक्चर बना है क्या आप इस स्ट्रक्चर को अपने स्टैट प्रो पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो या मर्ज करना चाहते हो, तो आप येस करो। ठीक है, जैसे ही आप येस करते हो यहाँ पर कुछ डेटा फिट करना है। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बाई द फॉलोइंग XYZ वैल्यू, मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो आप कितने डेटा पर आप कितनी XYZ कितनी वैल्यू पर आप इसे पुट करना चाहते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 000 डेटा एंटर करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी तक हम हमारे वर्किंग एरिया में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना है, हमने कुछ नहीं बनाया, जिसकी ओरिजिन हम रखना चाहते हैं 000 पर ही हम सेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ओके करते हैं। देखिए जैसे ही हम ओके करते हैं हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, हमने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था बाय ग्रिड कैसे बनाते हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में। आप अगर बाय ग्रिड बनाना चाहते हो स्ट्रक्चर तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ हम इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब स्ट्रक्चर बनने के बाद वापस हम यहाँ पर आते हैं। अब हमारा देखिए इस तरह से मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है इसका स्ट्रक्चर बन गया है। इसमें हमें क्या करना होगा, स्लैब
ऐड करना होगा, ठीक है, स्लैब ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लैब ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका फिल फ्लोर ग्रिड विथ प्लेट, ठीक है। तो इसमें हम प्लेट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इस अपने स्ट्रक्चर में कैसे हम प्लेट को ऐड करते हैं, ठीक है। वापस यहाँ पर आते हैं मेनू बार में, यहाँ पर ऑप्शन है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखिएगा बीम पैरेलल टू, आपका जो प्लेट है वो किसके पैरेलल होगा, एक्स और जेड के, ठीक है। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी एक्सिस है ये आपकी कौन सी है, ये एक्स है और ये जेड है, ठीक है। तो जो हमारा प्लेन जो स्लैब है वो हमारा कहाँ ऐड होगा, एक्स और जेड एक्सिस में। क्या वाई एक्सिस में ऐड होगा, नहीं, वाई एक्सिस में हमारा जो स्लैब है या प्लेट है वो ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। हमारी जो स्लैब होती है वो एक्स और जेड एक्सिस में। तो हम यहाँ वापस आते हैं सेलेक्ट में बीम पैरेलल टू एक्स, ओके, फिर वापस यहाँ पर आते हैं सेलेक्ट में बीम पैरेलल टू जेड। इस तरह से देखिए, जैसे ही हमारा ये हम अपने मेंबर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं मेंबर को, तो यहाँ पर देखिए ये अब तक जो है था मेरा अनहाइड था, और जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं देखिए ये शो होने लगा, ठीक है। अब जैसे ये शो हो रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब पूछ रहा है, बता रहा है आपको, इन्फॉर्म कर रहा है कि जितने भी मेंबर को आपको सेलेक्ट किए हैं उस सारे मेंबर पर 36 न्यू प्लेट्स क्या हो रही हैं, क्रिएट हो रही है। आप ओके कर दो। अब यहाँ पर आपकी जो है प्लेट क्रिएट हो गई। आप वापस यहाँ पर 3D रेंडर्ड व्यू में आकर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक हो, हमने जो कि मेंबर को सेलेक्ट किया तो आपकी मेंबर शो हो रही है। वापस यहाँ पर आकर देखो तो ये कुछ इस तरह से आपकी प्लेट बन गई। स्लैब रेडी आपका। समझ में आया हमने कैसे किया इसे? आई होप, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से हम यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी हम इसमें क्या करेंगे, अब हम कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम वापस आते हैं कहाँ, जनरल में आते हैं और यहाँ पर डिफाइन में आते हैं। जैसे डिफाइन में आते हैं हम रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। सेक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सपोज हम यहाँ पर सेक्शन जो है हमारा है 0.5, ठीक है। वाई मतलब आपको पता है ये डेप्थ है और जेड हमारा ये विड्थ है, चौड़ाई, ठीक है। और इसको हमने डेटा जूम कर लिया 0.45, ठीक है। इसको हमने कर दिया ऐड। एंड नेक्स्ट हम जो है कि ऐड करते हैं यहाँ पर 0.5 कॉलम के लिए 0.5, ठीक है। इसको भी हमने कर दिया ऐड, ठीक है। अब इसको हम करते हैं क्लोज। अब एक एक प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल है, हम बीम के लिए हमने यहाँ पर डेटा जूम किया 0.50 एंड 0.45, ठीक है। तो वापस हम यहाँ पर आते हैं सेलेक्ट में बीम पैरेलल टू एक्स क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं, ओके, यस कर दिया, असाइन हो गया। वापस हम आते हैं सेलेक्ट में बीम पैरेलल टू जेड और इसको हम करते हैं असाइन। जो हमारा बीम होगा वो एक्स और जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ से आप देख सकते हैं रोटेट ऑप्शन से। जो आपका ये बीम होगा, ये क्या है, बीम है हमारा एक्स और जेड एक्सिस में, और जो आपका कॉलम होगा वो वाई एक्सिस में, ठीक है। तो हम जो है कि बीम को ऐड कर दिए, असाइन कर दिए बीम की प्रॉपर्टी। अब हमारा नेक्स्ट है कॉलम की प्रॉपर्टी। तो कॉलम की प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, वापस हम यहाँ पर सेलेक्ट में आते हैं और बीम पैरेलल टू वाई, ओके। अब इसको हम करते हैं असाइन टू सेलेक्टेड बीम और यहाँ पर असाइन, ठीक है। वापस आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं 3D व्यू में, देखिएगा ज़रा, कुछ इस तरह से बन गया। देख पा रहे हैं आप लोग, कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब अभी तक हमने जो है कि सिर्फ और सिर्फ बीम और कॉलम की जो प्रॉपर्टी है उसको असाइन किया है। प्लेट की अभी तक हमने कोई भी प्रॉपर्टी असाइन नहीं किया है। तो प्लेट की प्रॉपर्टी असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, थिकनेस में जाएंगे। प्लेट की आपकी क्या होती है, थिकनेस होती है। यहाँ नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 है। तो यहाँ पर वापस हम यहाँ पर आते हैं और नोड 1 में 0.125, ठीक है, डेटा इनपुट करते हैं। नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 का मतलब यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 1 है, 2 है। जो अभी प्लेट होगी उसकी चारों इक्वल डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0.125 डेटा ऐड कर लिया, ओके। अब इसको हमने क्लोज कर दिया,
ठीक है। अब हमें इस प्रॉपर्टी को कहाँ लगाना है, प्लेट पे, तो हम वापस प्लेट को सेलेक्ट करेंगे। हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया है कि प्लेट को सेलेक्ट कैसे करते हैं, अगर किसी भी मेंबर को सेलेक्ट करना हो तो कैसे करते हैं। यहाँ हमारा जो फर्स्ट कॉलम शो हो रहा है ये हमारा कर्सर मेनू है। कर्सर मेनू में जाकर प्लेट कर्सर सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से आकर अपने वर्किंग एरिया में इस तरह से ड्रैग करते हुए माउस को इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वापस आप 3D में आकर देखिए, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है, प्लेट सेलेक्ट हुई है, ठीक है। वापस हम यहाँ पर आते हैं और इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट, असाइन, यस, ठीक है। अब हमारी ये जो प्रॉपर्टी है हमारी प्लेट की वो क्या हो गई, असाइन हो गई, ठीक है। देखिए थोड़ी सी थिक लग रही है, इससे पहले थोड़ी सी पतली सी बनी हुई थी क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी असाइन नहीं थी, हमने थिकनेस प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अब इसको क्लोज करते हैं। वापस आते हैं हम सपोर्ट पर, ठीक है। सपोर्ट के लिए हमारी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसके जो सपोर्ट होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर हम स्टेबल सपोर्ट के लिए कौन सी फिक्स सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इसको करते हैं ऐड, ठीक है। वापस हम यहाँ पर आते हैं फ्रंट व्यू में, ठीक है। सपोर्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से सपोर्ट को सेलेक्ट किया, असाइन टू सेलेक्टेड, नो असाइन, ये, ठीक है। इस तरह से आप अपने सपोर्ट को क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा आइसोमेट्रिक में पहले चेक कर लेंगे हम कि जो हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया है वो मेरे सभी मेंबर पर, मेरे सभी कॉलम पर ये सपोर्ट प्रोवाइड है या नहीं। तो देखिए हमारे सभी कॉलम पर सपोर्ट क्या है, प्रोवाइड है। वापस हम आते हैं लोड एंड डिफिनीशन पर। लोड एंड डिफिनीशन में आकर यहाँ पर लोड टेस्ट डिटेल्स है, लोड टेस्ट डिटेल्स में आते हैं, यहाँ पर हम करते हैं ऐड, ठीक है। यहाँ पर देखिए कई टाइप के लोड दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम डेड लोड लेते हैं और यहाँ पर आप चाहो तो टाइटल चेंज कर सकते हो, DL कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है लाइव लोड, ठीक है। लाइव लोड में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम LL टाइटल चेंज कर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐड कर दिया और क्लोज कर दिया, ठीक है। वापस हम डेड लोड लेते हैं, इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले डेड लोड में जो सेल्फ वेट है उसको असाइन करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। फैक्टर डायरेक्शन Y, क्योंकि जो आपका वेट है वो ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, Y डायरेक्शन में लग रहा है तो इसलिए Y एक्सिस हम सेलेक्ट करेंगे। फैक्टर 1 लेंगे हम, 1 का मतलब है कि आपके मेंबर पर जितना लोड आ रहा है आप उसी की क्या करना चाहते हो, डिज़ाइनिंग एनालिसिस करना चाहते हो उतने ही लोड की, तो यहाँ पर 1 ले लो। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, जैसे सपोज हमारे मेंबर पर 25 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसका जो 1.5 फैक्टर लेकर चले। फैक्टर क्यों लेकर चलते हैं हम लोग, एज अ सेफ्टी पर्पज, ठीक है, कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन शो हो रहा है, माइनस इट मीन्स आपका जो लोड है वो अपर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस साइन यूज़ करेंगे। अगर नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हम प्लस साइन देते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि कैसे हम किसी लोड को कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। फिर वापस आते हैं मेंबर लोड में। मेंबर लोड में हम सपोज यूनिफॉर्म फोर्स ले रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो एक डेड लोड के रूप में हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया -6, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर, और डायरेक्शन हमने D1 D2 D3 0 कर दिया। ग्लोबल Y एक्सिस हमने सेलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि जो लोड के डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, Y एक्सिस में, क्लियर। यहाँ पर हम इसको ऐड कर दिया और देन क्लोज कर दिए, ठीक है। वापस हम यहाँ पर आते हैं लाइव लोड में। लाइव लोड में आते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर से हम यहाँ पर लाइव लोड में ऐड करते हैं मेंबर लोड ही। मेंबर लोड में आकर फिर से हम यहाँ पर सपोज एक लाइव लोड एज्यूम कर ले रहे हैं कि यहाँ पर 5 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लाइव लोड है, ठीक है, -5 किलो न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पर ग्लोबल Y एक्सिस ऐड कर दिया, ठीक है, और इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। एक चीज़ और हम ऐड करेंगे अपने डेड लोड में, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, फ्लोर ऐड कर रखा है, ठीक है। तो फ्लोर का भी कुछ ना कुछ वेट तो होगा ही, तो इसके लिए हम डेड लोड सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। वापस यहाँ पर देखिए फ्लोर लोड है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वाई रेंज, हम इसको चेक करेंगे वाई रेंज को, क्योंकि जो आपका लोड है वो वाई रेंज से वाई एक्सिस में ही लगेगा। तो यहाँ पर वाई रेंज सेलेक्ट करिएगा। प्रेशर है इंटेंसिटी, तो सपोज हम यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी ले रहे हैं
4, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन y है यहाँ पर। जैसे ही आप यहाँ पर y रेंज लेते हो तो y रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डेटा कुछ फिल करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम है तो मिनिमम सपोज 0 ही रहने दो। मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पर डेटा चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं मिनिमम जो आपकी नीचे से पहला ग्राउंड है, या तो आप नीचे मिनिमम 0 रख लो, या तो आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से उसकी हाइट आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम मतलब आपकी टोटल हाइट। तो हमारी टोटल हाइट कितनी थी, आई होप 12 थी, तो हम टोटल हाइट यहाँ पर मैक्सिमम 12 लेते हैं और इसको ऐड करेंगे और क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब एक एक करके सबको असाइन करेंगे। तो सेल्फ वेट है असाइन टू व्यू, ठीक है, और इसको हमने असाइन कर दिया क्योंकि हमने पहले प्रीवियस ट्यूटोरियल से हमें बता रखा है कि जो सेल्फ वेट होता है हर एक मेंबर का अपना कुछ ना कुछ वेट होता है और उसको हम डेड लोड में कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको भी असाइन टू व्यू कर दे रहे हैं, ओके। और यहाँ पर भी हम असाइन टू व्यू करते हैं इसको। ये आपका वाई रेंज है, ये आपका ऑटोमेटिक जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपका असाइन हो चुका होता है। वापस हम यहाँ पर आते हैं लाइव लोड में, ठीक है। लाइव लोड में आते हैं। सपोज यहाँ पर हम मेंबर लोड लेते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी हमने ले लिया -3, ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक। इसको भी हम असाइन टू व्यू कर दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए -5 का, इसको हम कर रहे हैं डिलीट, ओके। कुछ इस तरह से हो गया हमारा सभी। देखिए जब तक हम लोड असाइन नहीं किए होते हैं तब तक जो है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क बना होता है रेड कलर का। जैसे ही आप अपने लोड को यहाँ पर असाइन करते हो वैसे यहाँ पर देखना आपका क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं एनालिसिस प्रिंट पे। एनालिसिस प्रिंट यहाँ पर ऐड करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पर वापस आते हैं एनालाइज पे, रन एनालिसिस, इसको करते हैं सेव, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 एरर 0 वार्निंग। फिर यहाँ पर वापस आते हैं व्यू आउटपुट फाइल पे, यहाँ पर करते हैं हम डन। और यहाँ पर देखिएगा आपका रिपोर्ट रेडी है, ठीक है। आप यहाँ से अपने जो भी स्ट्रक्चर है आप उसकी केस स्टडी करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आओ। हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ पर कि ये क्या है। जैसे आप किस सॉफ्टवेयर पर काम किए हो, किस डेट को किए हो, किस टाइम को किए हो, यहाँ पर यूज़र आईडी जो आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पॉइजन रेशियो, डेंसिटी, अल्फा, डैम्पनेस, ये सब ऑटोमेटिक इसने अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने 80 हैं, नंबर ऑफ मेंबर 160, नंबर ऑफ प्लेट 36, नंबर ऑफ सॉलिड कितने 0 हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट 16 है, नंबर ऑफ सरफेस कितने 0 हैं, ठीक है। यहाँ पर वापस नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे ही डिटेल दे रखा है, ठीक है। ओरिजिनल फाइनल बैंडविड्थ कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। आप यहाँ से अपने आप यहाँ से अपने जो है कि जो भी आपका स्ट्रक्चर उसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ओके। और हम आपको बताना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल पे स्टैट प्रो के अलावा कई सारे सॉफ्टवेयर के एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे एक्सेल है, टैली है, पाइथन है, ऑटोकैड है। तो आप वहाँ से भी इजीली वे में आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।